हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल। साइंटिस्ट डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल से ये हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। पहले जानेंगे इनका यूज क्या होता है। इनका यूज किया जाता है किसी ऑर्बिटल की शेप, साइज और उसकी ओरिएंटेशन जानने की। मतलब मतलब जो ऑर्बिटल है वो कहाँ पर स्थित है पूरे 3D प्लेस में, उसकी जानकारी हमें क्वांटम नंबर से मिलती है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। एन, एल, एम, एस। एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एम को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। आइए एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्वांटम नंबर थी हमारी एन। इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल नहीं, स्कूल वाले प्रिंसिपल वाली स्पेलिंग होगी इसमें। ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ये क्वांटम नंबर हमें बताता है किसी भी ऑर्बिटल का साइज और उसमें कितनी एनर्जी। इसे सेल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। किसी एटम का सेल नंबर एन से पता चलता है। ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? के, एल, एम, एन। पहली सेल को के बोलते हैं, दूसरी सेल को एल, तीसरी सेल को एम और चौथी सेल को एन बोलते हैं। अब जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे एटम का साइज भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी घटेगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है? एक, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की। अगला क्वांटम नंबर है एल। इसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम लोग जानेंगे। ये कितने प्रकार का होता है? ये भी नंबर के हिसाब से चलता है, लेकिन इसकी नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर एल 0 है तो ऑर्बिटल एस होगा, सॉरी सबसेल एस होगा। 1 है तो सबसेल पी होगा। 2 है तो सबसेल डी होगा। 3 है तो सबसेल एफ होगा। इसे सबसेल भी कहा जाता है। और इससे हमें पता चलता है किसी भी ऑर्बिटल का शेप।
कैसे शेप पता चलता है? अगर L 0 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है, यानी कि S है, तो इसका शेप होगा स्फेरिकल। अगर 1 है यानी P है, तो इसका शेप होगा डम्बल शेप, स्फेरिकल गोल डम्बल। और अगर 2 है यानी D है, तो इसका होगा डबल डम्बल। और अगर 3 है, F है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। उसे नाम पढ़ते हैं ना, उसके बारे में जानते हैं, बस कॉम्प्लेक्स होती है, इतना जान लेते हैं। तो एल से हमें क्या पता चलता है? किसी भी ऑर्बिटल का शेप कैसा है, उसके नंबर के थ्रू। आइए अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर में रिलेशन देखते हैं क्या होता है। रिलेशन नहीं, एन और एन। एन कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4। अब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा उसका जो मान हो सकता है वो केवल 0 हो सकता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर केवल 0 हो सकता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 और 1 हो सकता है। अगर 3 है, तो 0 1 और 2 हो सकता है। और अगर 4 है, तो 0 1 2 और 3 चारों हो सकते हैं। मतलब अगर किसी ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो उसका सिर्फ शेप क्या होगा? उसका सबसेल S होगा, तो शेप सिर्फ उसमें क्या मिलेगा? सिर्फ स्फेरिकल। और अगर 2 है, तो S भी है, P भी है, तो स्फेरिकल भी होगा और डबल शेप भी होगा। अगर 3 है, तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, S भी है, P भी है, D भी है, स्फेरिकल, डबल शेप, डबल डम्बल और कॉम्प्लेक्स भी होगा। सॉरी, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स फोर में होगा। इसमें एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है। स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल और कॉम्प्लेक्स। हम एल को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं, ये जानते हैं? क्योंकि इसके थ्रू किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम नहीं निकाला जा सकता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई l प्लस 1। अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन का L पता है, तो हम उससे उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब अगला हमारा तीसरा क्वांटम नंबर कौन सा है? F, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये क्या बताता है? ये किसी भी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन मतलब कि कोई ऑर्बिटल एक्स एक्सेस में ओरिएंटेड है, वाई एक्सेस में ओरिएंटेड है या जेड एक्सेस में ओरिएंटेड है। इसके क्या क्या मान होते हैं? अगर अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 है।
अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, 0 और 1 होगा। 2 है तो -2, -1, 0, 1 और 2 होगा। 3 है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 इतना हो सकता है। अगर सिर्फ L है तो यहाँ पर हम देखते हैं, ऑर्बिटल बनाकर देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्बिटल, यहाँ देखते हैं 1, 2, 3 ऑर्बिटल होंगे। जो नंबर्स हैं ये ऑर्बिटल की नंबर्स हैं। हम लोग इन्हें बॉक्स से बनाकर दिखाते हैं। इनका शेप बॉक्स होता नहीं है। ये अगर L का मान 0 है तो सिर्फ एक ऑर्बिटल हो सकता है, 1 है तो 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं, 2 है तो 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं। मतलब कि S में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। E में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। D में 5, F में 7। हमारा लास्ट क्वांटम नंबर है S। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या बताता है? ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है कि उसकी स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। सिर्फ दो ही होती हैं, माइनस +1/2 और -12। अब हम +12 को क्लॉकवाइज कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, -12 को भी क्लॉकवाइज कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमने +12 को क्लॉकवाइज डिनोट कर दिया या राइट साइड डिनोट कर दिया तो इसको एंटी करना पड़ेगा। अगर इसको क्लॉक कर दिया तो उसको एंटी करना पड़ेगा। बस स्पिन क्वांटम नंबर में इतना ही है। तो आज हमने सीखा क्वांटम नंबर के बारे में। 4 क्वांटम नंबर होती है हमारी, N, L, M, S। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में जाना। वो ऑर्बिटल के बारे में क्या बताते हैं ये जाना। और एक साइंटिस्ट है पॉली, पॉली ने अपना एक प्रिंसिपल दिया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसमें उन्होंने बताया कि किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर का मान एक नहीं हो सकता। अब अगली क्लास में हम देखेंगे और हमारे जो आगे साइंटिस्ट आए, आप बाहू और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।